बोकारो में विधायक मद के पैसे का बंदरबाट हुआ है। विधायक निधि से खरीदे गए वाहनों का कोई अता पता नहीं है। वहीं जब जांच शुरू हुई तो अधिकारी एक दूसरे को बलि चढ़ाने को तैयार हैं। क्या है पूरा माजरा, देखिए इस रिपोर्ट में। विधायक मद से खरीदी गई गाड़ी का हो गया खेला। 2017 में स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण संस्थान के लिए खरीदी गई थी गाड़ी। विधायक बिरंची नारायण ने राशि किया था आवंटित। कार्यपालक अभियंता ने गाड़ी अपने नाम से कराया था रजिस्टर्ड। अब कार्यपालक अभियंता करवा रहे हैं गाड़ी का निजी इस्तेमाल। कार्यपालक अभियंता अब डीटीओ पर फोड़ रहे हैं ठीकरा। डीटीओ कार्यालय से संचिका भी है गायब। बोकारो में विधायक मद के पैसे का बंदरबाट हुआ है। दरअसल विशेष प्रमंडल कार्यालय से बड़ा खुलासा हुआ है। विधायक निधि से खरीदे गए वाहनों का कोई अता पता नहीं है। साथ ही विशेष प्रमंडल से अब संचिका भी गायब हो गई है। वहीं जब जांच शुरू हुई तो अधिकारी एक दूसरे को बलि चढ़ाने को तैयार हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 का है। विधायक बिरंची नारायण के निधि से स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण संस्थान के लिए एक वाहन की अनुशंसा की गई, जिसके बाद डीडीसी की ओर से स्वीकृति देने के बाद गाड़ी को विभाग को हैंडओवर कर दिया गया। कार्यपालक अभियंता ने अपने नाम से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी डीटीओ से करा लिया, लेकिन कार्यपालक अभियंता ने उक्त गाड़ी को निजी हाथों में दे दिया। अब गाड़ी कार्यपालक की है, चढ़ता भी कोई और ही है। इन 6 सालों से कार्यपालक अभियंता सरकारी गाड़ी का लाभ निजी व्यक्ति को पहुंचा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब जेएमएम नेता सुफल बावरी ने इसका खुलासा किया। कार्यपालक अभियंता महोदय ने सारा ठीकरा डीटीओ पर फोड़ दिया है। माननीय बिरंची बाबू के निधि से स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संस्थान है ना को बोलेरो देने का अनुशंसा किया गया था। उन्होंने अपना लिखे थे कि इस संस्थान को गाड़ी खरीद करके दे दिया जाए। बस हम लोगों ने गाड़ी दे दिया उनको। पूरा लेटर को पढ़ा जाए। हाँ, ये गाड़ी क्या बोल रहे हैं? मिश्रा निधि से हाँ, आपने किसको गाड़ी दिया? हमने गाड़ी दिया भाई स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संस्थान को, जिसको बोला गया था, जिसको अनुशंसा था उसको दिया। क्या आप गाड़ी हैंडओवर कराएंगे तो कुछ तो पेपर होंगे आपके पास? नहीं, गाड़ी हैंडओवर होगा ना। मैं वही तो बताया कि मेरे पास अभी फाइल नहीं है उपलब्ध। हम फाइल होगा ही भाई। फाइल देखा जो यहाँ ट्रांसफर हो गई, पुरानी बात हो गई ना। ये गाड़ी कब खरीदाया था? 18 की गाड़ी खरीदाया था। उस समय हमारे बहुत सारे स्थानांतरण हो गए। अभी फाइल जो हैंडओवर टेकन ओवर फाइल सब रहता है, कहीं गायब नहीं होता है। खोजने का प्रक्रिया चल रहा है। अब आपको अगर लग रहा है कि मामला यहीं थम रहा है तो आप फिर यहां गलत हैं। महोदय खुद भी स्वीकार कर रहे हैं कि संचिका यानी कि रजिस्टर मिल नहीं रही। संचिका डीटीओ कार्यालय में भी नहीं है। अब इस मामले पर जेएमएम नेता गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आइए सुनते हैं जेएमएम नेता का क्या कहना है। कि वो विधायक निधि का पैसा था और विशेष प्रमंडल को दिया गया था। विशेष प्रमंडल उस पर क्या किया, एक गाड़ी उसको खरीदा बोलेरो, और बोलेरो गाड़ी खरीदने के बाद वो किसी निजी व्यक्ति को दिया गया। इसमें साफ जाहिर होता है कि सरकारी पैसा का बंदरबाट हो रहा है और दुरुपयोग किया जा रहा है विभाग के द्वारा। क्या लगता है कि विभाग इसमें 8,90,000 की बात है? हाँ, उसमें 8 लाख कुछ 18,000। हाँ, 8,18,000। वहाँ भी क्या बोलते हैं, विधायक जी से 8,79,000 रुपया निकासी किया गया है, वहाँ से दिया गया है। और यहाँ गाड़ी का रेट दिखा रहा है 8,18,000। सवाल है कि डीटीओ और विशेष प्रमंडल कार्यालय से आखिर संचिका गई कहां? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? अब तो देखना यह होगा कि क्या वरीय अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई करेंगे या मामला फिर से ठंडे बस्ते में ही चला जाएगा। बोकारो से टीवी 45 के लिए संवाददाता अमरनाथ पोद्दार की रिपोर्ट। और इसी खबर पर पूरी बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरनाथ पोद्दार फोन लाइन पर बने हुए हैं। अमरनाथ, विधायक निधि के पैसे का बंदरबाट हुआ है। विधायक निधि से खरीदे गए वाहनों का कोई अता पता नहीं है। जांच शुरू हुई तो अधिकारी भी एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। अब गाड़ी कहां है, संचिका कहां है? आप तो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे, क्या है पूरा माजरा, दर्शकों को समझाइए, क्योंकि
बहुत क्लिष्ट मामला है ये कि गाड़ी कहीं और, गाड़ी चला कोई और रहा है, रजिस्ट्रेशन किसी और के नाम से, कार्यपालक अभियंता कहते हैं कि संचिका मिल नहीं रहा है। मतलब क्या है पूरा माजरा, समझाएं अच्छे से। दिखाई दे रहा है 2017 का मामला है और 17-18 का मामला है, जिसमें एक वन संरक्षण के पर्यावरण संरक्षण हेतु एक वाहन की खरीद की गई थी। वो खरीद जो है सो रजिस्ट्रेशन अभियंता अपने नाम से करा लेता है और किसी तीसरे आदमी को दे दिया जाता है चलाने के लिए। जिसकी सूचना ली गई तो पता चला कि उसकी संचिका भी गायब है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई अता पता नहीं है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि विधायक निधि का पैसा का बंदरबाट हुआ है और इस पर जांच होनी चाहिए। और अगर मतलब विधायक जो है सो इस पर अपना आगे का क्या संज्ञान लेते हैं। किया है अब हेलो जी आयुष, क्या वरीय अधिकारियों ने इस मामले में अभी तक हस्तक्षेप नहीं किया है? अभी तक किसी भी तरह का कोई अधिकारी हस्तक्षेप नहीं किया है। जब उनसे हम लोग जानकारी लेने पहुंचे तो ऊपर से उल्टे हम लोग को विफल पड़े कि आप लोग इस मैटर में नहीं जानते हैं, आप लोग को जो ये जानकारी मिली है ये गलत है। इस तरह का बात हम लोग कार्यपालक अभियंता बाकायदा खुद बोल रहे हैं कि हमारा संचिका मिल नहीं रहा है, कहीं इधर उधर रखा गया होगा, खोजेंगे मिल जाएगा। भैया वो संचिका है, वो आपके घर की रफ कॉपी नहीं है कि आप कहीं भी रख दीजिए और खोजेंगे तो मिल जाएगा। संचिका मिल नहीं रहा है, गाड़ी दूसरे के नाम पर रजिस्टर्ड है, तीसरा चला रहा है। अब वो खुद चला रहा है कि भाड़े पर चला रहा है, इसकी जानकारी आखिरकार कौन देगा अमरनाथ? इनको तो कार्यपालक अभियंता को ही देना चाहिए, लेकिन ये अपने माथे से सारा चीज हटा रहे हैं। किसी तरह का अपने ऊपर आरोप नहीं ले रहे हैं कि हम इन्हें किसी तरह का गलत किया। अब क्या किया जाएगा, इस पर कुछ जांच कमेटी बैठेगी, उसके बाद ही कुछ समझ में आएगा या उस पर उच्च अधिकारी के संज्ञान में बात जाएगी, उसके बाद ही इस पर कुछ संज्ञान लिया जा सकता है। जी अनिकेत, मतलब संज्ञान लिया जा सकता है। डीटीओ भी कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता। अब अधिकारी जिनके जिम्मे सब था वो कह रहे हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। आखिर पता किसे है? पैसा आ रहा, पैसा जनता का है। इनको लगता है कि सब कुछ इनके लिए आया है। गाड़ी अपने नाम से रजिस्टर्ड करा लिए, खुद चला नहीं रहे हैं, तीसरा चला रहा है। सवाल पूछे जाने पर कहते हैं कि देखा जाएगा। फिर पूछते हैं कि संचिका कहाँ है, तो कहते हैं कि संचिका तो होगा कहीं, यहीं कहीं होगा, ढूंढ लेंगे तो मिल जाएगा। अभी नहीं मिल रहा है, मतलब शिफ्टिंग का कार्य हुआ तो रफ कॉपी था क्या? सवाल यह है कि आप उसे रख कहाँ दे रहे हैं? वो इतनी जरूरी चीज है, इतनी जरूरी दस्तावेज है उसमें, आप कहाँ उसे रख दे रहे हैं? अब अधिकारियों के भी समझिए, खुद की जान बचाने के लिए अपने सहकर्मी को ही बलि चढ़ाने को तैयार है। कहते हैं कि डीटीओ साहब समझेंगे। अरे भैया डीटीओ साहब क्यों समझेंगे? गाड़ी आपके नाम से रजिस्टर्ड है, डीटीओ साहब ने रजिस्टर्ड कर दिया, गाड़ी आपके नाम से रजिस्टर्ड है तो आप समझिएगा ना। अब अमरनाथ बताइए अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। नहीं, आप सही बता रहे हैं कि अगर संचिका ऑफिशियल है, किसी भी तरह का ऑफिशियल खरीदारी की गई है तो संचिका ऑफिस में होना चाहिए, ऑफिस में उसको सुरक्षित रखना चाहिए। लेकिन अगर सुरक्षित नहीं है, संचिका मिल नहीं रही है, तो कहीं न कहीं मिली भगत है, पैसे का बंदरबाट का मिली भगत है, इस वजह से संचिका को गायब कर दिया गया। अमरनाथ, एक और बात निकल कर सामने आ रही है। बात यह है कि कुछ अधिकारी जो और हैं वो भी चुप है, क्योंकि देखिए ये गाड़ी को लेकर ना तमाम सवाल अब उठने लगी हैं। जेएमएम नेता तो साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगा दिया है कि इस मामले में कहीं ना कहीं सब लिप्त है। अब सवाल यह है कि यह मामला क्या डीसी तक पहुंचा है? ये अभी उपायुक्त के पास नहीं पहुंचा है। हमारा खबर चलने से, हमारा टीवी 45 के खबर से उन पर उनके कान में जेहन में आएगा और आने से उस पर जांच कमेटी बैठेगी। बैठने से देखते हैं कि उपायुक्त क्या निर्णय लेते हैं। जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमरनाथ। ये थे हमारे सहयोगी अमरनाथ, जिन्होंने तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाई। लेकिन सवाल ये है कि क्या अभी भी इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, गाड़ी किसी और का, चला कोई और रहा है, विभाग को कोई मतलब नहीं है। डीटीओ साहब कहते हैं कार्यपालक अभियंता के नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड है, कार्यपालक अभियंता कहते हैं मैं क्या कर सकता हूं। भैया करेगा कौन? सवाल यह है कि कौन? और सवाल यह भी है कि एक जरूरी संचिका मतलब रजिस्टर,
जहां पर दस्तावेज लिखे जाते हैं, ब्यौरे लिखे जाते हैं, क्या सामान है नहीं है, कौन सामान किसके नाम से है, किसके नाम से इशू है, सब तमाम तरह की चीजें उस रजिस्टर में लिखी जाती हैं। वो रजिस्टर गायब है। बिल्कुल झटका देने वाली बात है। क्यों, कहां है रजिस्टर? सवाल यह है कि रजिस्टर आखिरकार है कहां? कार्यपालक अभियंता महोदय कह रहे हैं कि कहीं होगा। मतलब कहीं होगा से मतलब क्या है? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकता है? कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता। और इसी खबर पर पूरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुफल बावरी जेएमएम नेता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुफल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 45 में। पहला सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, गाड़ी किसी और के नाम से अलॉट हुआ, रजिस्टर्ड किसी और के नाम से, चला कोई और रहा है, संचिका का पता नहीं है, क्या कहिएगा? मौजूदा हालात बोकारो में कैसा है, क्या कहिएगा? ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया, घोटाला किया गया। ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया, मतलब एक लेटर भी क्या इशू किया गया कार्यपालक अभियंता की ओर से, जो तीसरा शख्स गाड़ी चला रहा? अमूमन क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके नाम से गाड़ी है या मेरे नाम से गाड़ी है, तो मैं अगर किसी को परमिशन देता हूं चलाने के लिए, तो उस गाड़ी के लिए बाकायदा एक एनओसी बनाऊंगा। क्या इस तरह की कोई चीजें सामने आई है? क्या कार्यपालक अभियंता जी कह भी रहे हैं कुछ इस बारे में? इस बारे में अभियंता कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने क्या बोलते हैं, माननीय विधायक जो है वो योजना के लिए राशि का चेक काट के दिए थे जी, उस 8,89,000 रुपए। शायद मैं गलत हूं तो मुझे सुधारिएगा, कुछ इतनी राशि थी। जी 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 8,89,000 रुपए कहां चली गई किसी को पता नहीं। ठीक है, गाड़ी खरीदाया, और हम भी मान रहे हैं कि गाड़ी खरीदाया है, गाड़ी खरीदाया है, लेकिन गाड़ी को 8,18,000 में गाड़ी खरीदी गई है। मतलब 70,000 के आसपास वहां भी खेल हुआ है। हाँ, खेल हुआ, घोटाला हुआ वहां भी। तो मतलब आप क्या करेंगे अब? अगला एक्शन आपका क्या होगा? क्योंकि देखिए, घोटाला तो सामने आ गया, गाड़ी तीसरा चला रहा है, संचिका है नहीं, प्रूफ कैसे होगा? अब भगवान जाने, आप क्या करेंगे इस पर? अब इधर कोई नहीं सुनेगा तो मैं आगे जाऊंगा। जी सुफल जी, आप दोहराएं अपनी बात। हाँ, अगर यहाँ कोई, देखिए ये मामला जो है डीसी साहब को भी मालूम है और यहाँ के जिला परिवहन पदाधिकारी को भी मालूम है, लेकिन किसी ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। मतलब डीसी साहब की ओर से भी, उपायुक्त महोदय की ओर से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी नहीं। सवाल यह है कि कार्यपालक अभियंता ये जो मृणाल हैं, इनसे हम फोन पर जुड़ने की कोशिश किए थे सुफल जी। ऐसा नहीं है कि हम उनकी राय नहीं लेना चाह रहे थे, फोन नहीं उठा रहे महोदय। अब किस बात का डर है ये वही जाने। जी 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 वो नहीं देंगे, वो मतलब अब कुछ कहेंगे भी नहीं इस बारे में। मतलब दाल में तो जरूर कुछ काला है, और टीवी 45 ने ठाना है कि जो सच है वो सबके सामने लाकर दिखाएंगे। और सुफल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों की ओर से भी और टीवी 45 की ओर से कि आपने भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाया है। मामला क्या है, जांच के बाद तो पता चल ही जाएगा, लेकिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल यह है कि देखिए, गाड़ी खरीदने में भी भ्रष्टाचार, गाड़ी खरीदा गया उसके बाद भी भ्रष्टाचार, गाड़ी चल रहा है उसमें भी भ्रष्टाचार, और गाड़ी के प्रूफ को रखने में भी भ्रष्टाचार। मतलब भ्रष्टाचार 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 भ्रष्टाचार, चारों तरफ भ्रष्टाचार का खेल है। सवाल जो उठा रहे हैं उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। सुफल बावरी जो कि जेएमएम नेता, उन्होंने सवाल खड़ा किया, लेकिन सुनेगा कौन? उपायुक्त महोदय आप भी नहीं सुन रहे हैं। सुनिए कि समझिए कहां गया, जनता का पैसा है ये, किसी एक शख्स का तो पैसा है नहीं कि कहां गया पैसा, नहीं गया, कोई पता करने वाला नहीं है। लेकिन टीवी 45 जरूर ढूंढ निकालेगा। टीवी 45 ये कोशिश करेगा कि इन जैसे अधिकारियों पर कार्रवाई हो और बहुत जल्द जो सच है वो सामने आए।